नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक सामीन गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम और उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इंतज़ामिया की तरफ से हुक्म दिया गया है जिनके ख़िताब के लिए मैं भी बेचैन हूँ, आप हज़रात भी मुंतज़िर हैं। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हाजी याफूर रज़ा अतारी ज़ीदा मजदुल करीम कुछ लम्हों में इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ ले आएंगे और उनके आने तक मैं चंद मिनट की हाज़िरी आपकी बारगाह में पेश करने के लिए हाज़िर हूँ। मेरे बरादर मुकर्रम क़िबला फैज़ुल सिद्दीकी साहब ने जिस खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया और हुजूर की सनाखानी से हमें मुस्तफ़ीज़ किया, बयान दो ही चीज़ों से कामयाब हो सकता है, या तो बंदे का गला बहुत अच्छा हो और यहाँ इल्मी निकात बंदा बयान करने के काबिल हो, और ये दोनों चीज़ें आप सुन चुके हैं। मेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो सादा बातें चंद लम्हों में आपकी बारगाह में गुजारिश करता हूँ ख़त्म नबूवत के हवाले से। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा और नज़रिया जो कुरान और हदीस के मुताबिक है वो दो टोक है। नबियों को भेजने का जो सिलसिला परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया था, वो नबी मेहरबान सय्यदुल कौनैन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो गया। अब क़यामत तक हुजूर के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, ये हम सब का अकीदा है। कुरान पाक की एक आयत मुबारका का थोड़ा सा हिस्सा मुझे याद आ रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। फरमाया हमने जब भी कोई रसूल भेजा सिर्फ इसलिए भेजा कि उसकी इताअत की जाए। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि हमने जब भी कोई रसूल भेजा वो इसलिए भेजा कि वो इमाम बन के रहे। वो क्या बन के रहे? थोड़ा सा बोल दें, वो क्या बन के रहे? इमाम बन के रहे, और लोग उसकी इत्तिबा करें, उसके पीछे रहें। तो हर रसूल का मकसद इमाम बनना है। बोलिए क्या बनना है? इमाम बनना है। आयत आपने सुन ली, अब मैं अपने आका के उस फरमान का मफहूम आपकी बारगाह में अर्ज़ करने वाला हूँ। हर रसूल का मकसद होता है इमाम बनना। करीम आका फरमाते हैं, तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब फजर की इकामत हो चुकी होगी, मुसल्ले पे मेरा महदी खड़ा होगा। वो रसूल ईसा अलैहिस्सलाम जिनका मकसद इमाम बनना था वो आएंगे, हज़रत महदी उन्हें फरमाएंगे कि आप मुसल्ले पे खड़े हों और इमाम बने। वो रसूल जिसका मकसद हयात इमाम बनना था वो ये फरमाएंगे, महबूब की आल के होते हुए मैं इमाम नहीं बनूंगा। जहां महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मौजूद हो और इमाम महदी जैसी हस्ती मौजूद हो, वहां मुसल्ला इमामत पे आप ही खड़े हो, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे इक्तिदा में खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे।
इस वक्त कहाँ हैं ईसा अलैहिस्सलाम? बोलिए। चौथे आसमान पे। किस जगह पे हैं जी? चौथे आसमान पे। कमाल है, 2000 से ज्यादा साल होने वाले हैं, हो चुके हैं, चौथे आसमान पे बैठे हुए हैं और वहाँ कुछ कर भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अल्लाह की इबादत और जिक्र अज़कार में भी मसरूफ़ अमल है। और जब उनको तरक्की मिलती है तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां आसमान नहीं मिलता, बल्कि हुजूर फरमाते हैं ज़मीन पे उतरेंगे, निकाह फरमाएंगे, आपकी औलाद होगी, आप विसाल फरमाएंगे, गुंबद खजरा में हुजूर के पहलू में दफनाए जाएंगे, हुजूर के पहलू में दफनाए जाएंगे। तो वो जो चौथे आसमान पर बैठा हुआ रसूल है, जिसका मकसद इमाम बनना है, जब वो आते हैं तो हुजूर की आल के होते खुद इमाम नहीं बनते, जब वो आते हैं तरक्की पाते हैं तो गुंबद खजरा में हुजूर के पहलू में जगह मिलती है। मैं जो जुमला कहने लगा हूं जरा दिल के कानों से सुनिएगा और ईमान के तराजू में तोलिएगा। ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के रसूल हैं, किसी गैर नबी को नबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है, लेकिन कमाल हो गया, रसूल जो चौथे आसमान पे है, जब उसे तरक्की मिलती है तो गुंबद खजरा नसीब होता है। तो जो अबू बकर उमर 14 सदियों से उसी साए में लेटे हैं, उनकी शान का आलम क्या होगा, उनकी फजीलत का आलम क्या होगा। ए शान सिद्दीक फारूक दा की दसा, जिन्ना दा अल्लाह ने उच्चाए कीता निशान, सब्ज गुंबद दे अंदर जेड़ी बचदी सी था, मदनी आका दे यारां दे कम आ गई, मदनी आका दे यारां दे कम आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसकी वजह यह है कि पहले जितने नबी आए वो खास कौमों के लिए थे, खास इलाकों के लिए थे, लेकिन जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर सारी कायनात के लिए हैं। फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया पहले खास कौमों की तरफ रसूल थे, खास इलाकों की तरफ से रसूल थे। अब मैं इसे जरा अपने लहजे में, अपने विजदान के साथ अगर इसका तर्जुमा नहीं तर्जुमानी करूं तो माना ये कह सकता हूं, फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी मखलूक का रसूल हूं। पहले नबी खास इलाकों की तरफ थे, मैं पत्थरों का भी रसूल हूं। कुछ ही बोल सकते हो? मैं पत्थरों का भी रसूल हूं, तभी तो पत्थर कलमे पढ़ते हैं। मैं पत्थरों का भी रसूल हूं, मैं जिन्नात का भी रसूल हूं, मैं इंसानों का भी रसूल हूं, मैं पहाड़ों का भी रसूल हूं, मैं बहारों का भी रसूल हूं, मैं सितारों का भी रसूल हूं, मैं सैयारों का भी नबी हूं, मैं जमीन का भी नबी हूं, जमा का भी नबी हूं, मकी का भी नबी हूं, मका का भी नबी हूं, चुनी का भी नबी हूं, चुना का भी नबी हूं, मैं फर्शियों का भी नबी हूं, मैं अर्शियों का भी नबी हूं, मैं आसमानों का नबी, मैं जमीनों का नबी, मैं दो जहानों का नबी, मैं जन्नतों का नबी, मैं जहन्नमों का नबी, और फरमाया मैं सारी कायनात का नबी, मैं नूरियों का भी नबी हूं, मैं खाकियों का भी नबी हूं, मैं गुनाहगारों का भी नबी हूं, मैं परहेजगारों का भी नबी हूं। और जुमला यहां अपने उरूज को पहुंचता है ये मजमून जब हुजूर अलैहिस्सलाम की इस हदीस की तर्जुमानी अर्ज कर रहा हूं अपने नाकिसिलम के साथ। फरमाया मैं जमीन का भी नबी, समा का भी नबी, आसमानों का भी नबी, जमीनों का भी नबी, इंसानों का भी नबी। फरमाया सुनो, सारे नबी अपनी उम्मतों की तरफ नबी थे, मैं वो हूं जो सारी उम्मतों का भी नबी हूं, सारे नबियों का भी नबी बन के आ गया, सारी कायनात का रसूल बन के आ गया, सारे नबियों का नबी बन के आ गया। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाया मुझे सारी कायनात की तरफ रसूल बना के भेजा गया है। और सारी यही वजह है सारी कायनात हुजूर से मोहब्बत भी करती है, सारी कायनात हुजूर से प्यार करती है। पत्थर हुजूर से मोहब्बत करते हैं, इशारा पाते हैं तो कलमा पढ़ने लगते हैं। ओहद पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करता है। हुजूर ने फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। जिन्नात हुजूर से मोहब्बत करते हैं, जो हाज़री हरमैन शरीफैन से मुस्तफीज हो चुके हैं, अल्लाह सबको नसीब करे। मक्कातुल मुकर्रमा खाना काबा से, हरम शरीफ से जब मक्कातुल मुकर्रमा के कब्रिस्तान की तरफ चलें तो चौक गुजरने के बाद, रोड क्रॉस करने के बाद एक मस्जिद जिन आती है। ये वो मस्जिद है जहां मेरे नबी बैठे थे,
कुरान की तिलावत कर रहे थे, जिन्नों का पूरा लश्कर गुजर रहा था, उन्होंने कुरान सुना, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक रिवायत का मफहूम है, हुजूर जा रहे थे सहाबा के साथ, जमीन से एक बड़ा अजदहा, बड़ा सांप निकला और निकल के हुजूर के सामने आके खड़ा हो गए। सहाबा फरमाते हम लरस गए, ये अल्लाह के रसूल को तकलीफ ना दे, हमने नेज़े तलवारें जो भी था जरा कसने लगे। हुजूर ने फरमाया ठहर जो, मैं इसका भी रसूल हूं, मैं इसका भी नबी हूं, ठहर जाओ। सहाबा फरमाते हमने देखा हुजूर के कान मुबारक के पास मुंह करके जुबान हिला रहा था और उसकी फुहार की आवाजें आ रही थी। हम डर गए, खौफजदा हो गए, इतना बड़ा अजदहा कर क्या रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हुजूर के लबाए मुबारक पे जुम्बिश आई, हुजूर ने कुछ कलाम फरमाया, वो जो बड़ा अजदहा था उसी तरह जमीन में जाके छुप गया, जमीन बराबर हो गई। हम डरते डरते आगे बढ़े, आका ये क्या था, क्या बला थी, कहता क्या था, आपने इसे क्या फरमाया। फरमाया कौमे जिन्नात का एक लश्कर आपस में बैठा सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था, उनको चंद आयतें भूल गई थी, ये मुझसे वो आयतें सुनने के लिए आया हुआ था। फरमाया ये मुझसे आयतें पूछने आया था। मैं जिन्नों का भी रसूल हूं, जिन भी मेरे नबी से मोहब्बत करते हैं, फरिश्ते भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, सारी कायनात के जो रसूल हैं फरिश्ते भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हजरत जिस नूरियों के सरदार से पूछो, वो अभी पढ़ रहे, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूह क्या जाने। बरेली के ताजदार फरमाते हैं खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। वो जो अर्शियों का सरदार है, किसी नबी की बारगाह में आता है 3 मरतबा, किसी के पास 9 मरतबा, किसी के पास 21 मरतबा। और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक टोटल बज़ाहिर 63 बरस है। 40 बरस की उम्र में पहली वही का नुज़ुल होता है, बाकी बची 23 बरस की उम्र। 23 बरस में सिदरा छोड़ के 24,000 मरतबा आता है हुजूर की बारगाह में, 24,000 मरतबा। और खिराज तहसीन भी पेश हो जाए, मैं जिक्र कर देता हूँ। हमारी बड़ी बुजुर्ग आलिम हस्ती गुजरे हैं, अल्लाह उनकी लहद पे रहमत नाजिल फरमाए। किबला अबुल बयान सईद अहमद मुजद्दी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि मैंने कहीं ये बात की तो एक मौलवी साहब आ गए, कहने लगे जी उसने आना ही था, आयतें जो लेके आता रहता था। तो आप फरमाते, मैंने कहा हजरत साहब जरा दिमाग का इलाज करवाओ, कुरान पाक की टोटल आयतों की तादाद अंदाजे के मुताबिक 6,666 है, और एक एक आयत अकेली अकेली भी लेके आता तो 6,666 फेरे बनते थे। लेकिन वो कभी 2 सूरतें भी लाया है, कभी 10-10 आयतें इकट्ठी भी लाया है। इसका मतलब है जिब्रील की कुरान के चक्कर में जो फेरे लगे हैं ना, ये टोटल 6,000 से ज्यादा नहीं बनते। तो ये बाकी के 24,000 वाला क्या चक्कर है। उसने कहा जी वो आप बताएं। फरमाया ये बता भी कोई बरेली के टुकड़ों पे पलने वाला सकता है। फरमाया सुन, जब भी जिब्रील मदीना छोड़ के सिदरा पे जाता था और वहां भी तड़पता रहता था, भड़कता रहता था और कहता था जुबाने हाल से बोल के, एथे दिल नहीं लगता यार चलिए शहर मदीने। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। बार बार फरिश्ते भी हुजूर से मोहब्बत करते, जिन्नात भी हुजूर से मोहब्बत करते, पत्थर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और अपने तो करते ही करते हैं, अपना जो होता है वो तो मोहब्बत करता ही करता है। कभी बेगानों ने भी किसी से प्यार किया? मेरे नबी की हस्ती अल्लाह ने इतनी कामिल बनाई है, खत्म नबूवत का ताज जो सर पे रखा, सारे कमालात अता फरमाए, कायनात की हर शय के रसूल हैं और हर शय हुजूर से मोहब्बत करती है। दरख्त हो, जमीन से राबता हो तो छीना चीरता हुआ जमीन का आ जाता है, और अगर दरख्त ना हो, सिर्फ खुश्क तना हो, खुश्क तना हो, वो भी मोहब्बत में रो पड़ता है। ये मोहब्बत है हुजूर की, ये हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और सिर्फ अपने नहीं, बेगाने भी हुजूर का जिक्र करती है। बोलिए बेगाने भी हुजूर का। बाबा गुरु नानक का नाम सुने? बाबा गुरु नानक, सिख उसको अपना पैगंबर मानते हैं माज़अल्लाह। उसने ग्रंथ साहिब में जो जुमले लिखे, जो बयान किए अपने मलफूजात में, अपने अल्फाज में, वो कहता है मेरा कमली वाला जहाना दा वाली। ऊंची बोल सकते हो भाई? हम सुभान अल्लाह बाबा गुरु नानक के नाम पे नहीं कह रहे, अपने नबी के जिक्र पे कह रहे हैं। मेरा कमली वाला जहाना दा वाली, ओ सत्ते जमीन आसमाना दा वाली, ओ जिस्मा दा राखा ते रूहां दा वाली, तौरातां ज़बूरां कुराना दा वाली।
हिंदुस्तान का एक शायर गुजरा है, रामचंद्र प्रकाश। क्या नाम है? रामचंद्र प्रकाश। उसने हुजूर की सीरत पे किताब लिखी है 2 जिल्दों में, और नाम लिख रखा है अरब का चांद। किताब का क्या नाम है? अरब का चांद। शायर भी था, अकीदे का हिंदू था। वो कहता है, खम जिसकी फजीलत पे 2 आलम की जबी है, दोनों जहान जिसकी फजीलत के आगे झुके हुए हैं। खम जिसकी फजीलत पे 2 आलम की जबी है, सजदा कहे कौनैन वो तैबा की जमीन है। दुनिया का भी अकीदा है, मेरा भी यकीन है, जो शह है मदीने में कहीं और नहीं है। ये अर्ज मुकद्दस है, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही मालिक है, जन्नत भी यही। और ये भी रामचंद्र प्रकाश ने कहा, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। वो मुसव्विर कैसा होगा। उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। अकबर बादशाह गुजरा है, उसका एक वजीर था बीरबल, अकीदे का हिंदू था। अकबर बीरबल की कहानियां बड़ी मशहूर हैं, उसकी दानाई और फहम फिरासत बड़ी मशहूर है बीरबल की। तो अकीदे का हिंदू था। एक दफा बादशाह बैठा है अपने महल में और किंदिलें जल रही हैं, तेज आंधी चलती है, रात का वक्त है, सारी रोशनी खत्म, अंधेरा। बीरबल ने आगे बढ़ के जब वो शमे जलाई तो देखा कि अकबर की आंखों में आंसू थे। तो बीरबल कहता है, बादशाह सलामत, आपको क्या मसला हुआ? कहा, इतनी पावर है, इतनी सल्तनत है मेरी, और अपने महल में बैठा था, लेकिन अंधेरा हो गया तो मुझे अंधेरे से खौफ आता है। अंधेरा हो गया, डरता इस बात पे हूं, जब कब्र में जाऊंगा तन्हाई में होऊंगा, कब्र का अंधेरा दूर कैसे होगा। इस परेशानी में आंसू बहा रहा हूं। तो वो जो अकीदे का था तो हिंदू, लेकिन वो कुछ बज़ाहिर कलमा गो लोगों से सियानी बात कर गया। वो कहने लगा, अकबर साहब ये बताओ बादशाह सलामत, तुम कलमा किस रसूल का पढ़ते हो? कलमा किस नबी का पढ़ते हो? कहा, मैं कलमा पढ़ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहा, ये बताओ ऐलान नबूवत के बाद तुम्हारे नबी जमीन के ऊपर कितने अरसा रहे? कहा, 23 बरस। तो बीरबल हिंदू होके कहने लगा, बादशाह सलामत फिर अकल का इलाज करा, जो नबी 23 साल जमीन के ऊपर रहे, जुमला सुनना, जो नबी 23 साल जमीन के ऊपर रहे, ऊपर के सारे अंधेरे खत्म कर देता है, वो 14 सदियों से जमीन के अंदर रह रहा है, तेरी कब्र में अंधेरा कैसे होने? या रसूल, या फरमाया, वो तेरी कब्र में अंधेरा कैसे होने देगा। उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, हर शय हुजूर से मोहब्बत करती है, कायनात की हर शय हुजूर से प्यार करती है और हुजूर की इत्तिबा करती है। अल्लाहु अकबर। तो हमारा तो अकीदा भी ये है, कब्र में हुजूर ने आना है, कब्र में हुजूर ने आना है। और मैं तो बड़ा लुत्फ लिया करता हूँ जी इस हदीस का। जब फरिश्ते पूछेंगे, मां कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ी रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो वद्दुआ का मुखड़ा नजर आ रहा है, तू क्या कहा करता था, क्या कहा करता था? चास नहीं आई होगी जब यही सवाल फरिश्तों ने हजरत हसन इब्ने साबित से पूछा होगा, सहाबी रसूल बताइए क्या कहा करते थे? तो हजरत हसन ने तो मुस्कुरा के कहा होगा ना, मैं तो हुजूर के सामने खड़ा होके कहता था, वाह सनुमिन कलम तरकतोइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। क्या लुत्फ होगा जब यही सवाल फरिश्तों ने हजरत पीर महरे अली से किया होगा, पीर साहब बताइए क्या कहा करते थे? तो पीर साहब तो हाथ बांध के खड़े हो गए होंगे, मैं तो कहा करता था, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरिया, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। क्या लुत्फ होगा जब यही सवाल फरिश्तों ने शेख सादी शेराजी से पूछा होगा, सादी साहब बताइए क्या कहा करते थे? तो शेख सादी ने तो मुस्कुरा के कहा होगा, मैं तो कहता था, बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। यार चाश नहीं आई होगी जब यही सवाल फरिश्तों ने
जब यही सवाल फरिश्तों ने इमाम बुसीरी से किया होगा, बताइए क्या कहा करते थे? तो इमाम बुसीरी ने तो कहा होगा, मैं तो कहा करता था मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीकैन मिन उरबि व मिन अजमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्कि कुल्लिहिम। क्या लुत्फ होगा जब यही सवाल फरिश्तों ने गाजी मुमताज हुसैन कादरी से किया होगा, गाजी साहब बताइए क्या कहा करते थे? तो गाजी मुमताज ने तो झूम के पढ़ा होगा, मैं तो कहा करता था या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। यार चाश नहीं होगी जब यही सवाल फरिश्तों ने बाबा खादम हुसैन रिजवी से किया होगा, रिजवी साहब बताइए क्या कहा करते थे? तो बाबे रिजवी ने तो जलाल में आके कहा होगा, मैं तो कहा करता था इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। क्या मजा होगा जब यही सवाल फरिश्तों ने बरेली के गैरतमंद इमाम अहमद रजा खान से पूछा होगा, आला हजरत बताइए क्या कहा करते थे? तो आला हजरत ने तो झूम के कहा होगा, मैं तो कहा करता था रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, फिर ये भी नहीं वो भी नहीं, और डर था कि इश्कियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, तो दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। यार चास आ जाएगी जब यही सवाल फरिश्ते सुन्नियों से पूछेंगे, ए आशिको बताओ क्या कहा करते थे? तो सुन्नी तो कहेगा मैं हर जुम्मे को कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निकाह इनायत पे लाखों सलाम, उस निकाह इनायत पे लाखों सलाम। और चेहरा मुस्तफा असले कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। और एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। फरिश्ते पूछेंगे क्या कहा करता था, क्या कहा करता था? क्या लुत्फ होगा जब सुन्नी ये जवाब देगा। वो और हैं जो कहते हैं पीछे की खबर नहीं, दीवार के पीछे की खबर नहीं, दीवार के पीछे की खबर नहीं। हमारा अकीदा यह है दीवार के नीचे की भी खबर है। पीछे की खबर होना और होता है, नीचे की खबर होना। सूरह कहफ पढ़िए सूरह कहफ। अल्लाह के एक नबी हैं, दूसरे नबी से पूछते हैं ये दीवार गिर रही थी, आपने दोबारा खड़ी कर दी, क्या है? फरमाया इसके नीचे यतीमों का खजाना है। इसके नीचे, पीछे की खबर होना और होता है, नीचे की खबर होना और होता है। अब जरा तवज्जो से, जरा ईमान से जवाब दीजिएगा। खिजर अलैहिस्सलाम तो वो हैं जो मेराज की रात पीछे हाथ बांध के कह रहे थे पीछे इस इमाम के, जो मुक्तदी बन के पीछे खड़ा है उसे दीवार के नीचे की खबर है, और जो इमाम बन के आगे खड़ा खुदा जाने उसके इल्म का आलम क्या हो। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, और मैं सारी कायनात का रसूल हूं। और एक हदीस सुन लीजिए और गुफ्तगू को समेटते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा है, मस्जिद नबवी है, करीम आका जलवा फरमा है, सहाबा बैठे हैं और हुजूर फरमा रहे हैं, फरमाया सहाबा ऐलान नबूवत से पहले, ऐलान नबूवत से बोलिए, ऐलान नबूवत से पहले, एक एक जुमले पे जोर दें जरा। ऐलान नबूवत से पहले मैं मक्के की एक गली से गुजरा करता था, वहां एक पत्थर पड़ा होता था, वो मुझे सलाम किया करता था, मैं उसे आज भी पहचानता हूं, मैं उसे आज भी। सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगता है, सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में। हमारे एक दोस्त हैं, खतीब हैं,
तो वो कहते हैं मैं एक पिंड टुर गया तकरीर करन तो मैं बार बार कवां सुभान अल्लाह कहना दरखत लगता है। एक बाबा उठ पिया तकरीर दे विच, उन्हें कहा मौलवी साहब दरखत एक ही बड़ा कि पूरा जंगल ही बनाना है। तो मैं अगली बात करता हूं ना, सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त वो लगता है जिसके पत्ते पत्ते पे मोहम्मद लिखा होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के नाम की मोहर वाला दरख्त लगता। अब सुनिए तवज्जो से सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं मक्के की गली से गुजरा करता था, ऐलान नबूवत से, तवज्जो है मेरी बात पे, ऐलान नबूवत से पहले गुजरा करता था, पत्थर मुझे सलाम, पता नहीं कहां बैठ के मौलवियों ने दीन पढ़ा है जो कहते हैं 40 साल तक नबी को आप नहीं पता था माज़अल्लाह कि मैं नबी हूं या कौन हूं। मुझे बताएं, जो कहते हैं 40 साल बाद नबी को पता चला मैं नबी हूं, यहां तो मक्के का पत्थर पत्थर जानता है ये अल्लाह के रसूल है। वो ऐलान नबूवत से पहले सलाम करता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और हुजूर फरमाते हैं मैं उसे अब भी पहचानता हूं, मैं उसे, अल्लाह की सिफत की तजल्ली को देखा था मूसा अलैहिस्सलाम ने, देखने के बाद निगाह मुबारक तेज हो गई थी पहले से भी। 50 मील दूर रात के अंधेरे में एक चींटी को चलते हुए देख लेते थे, अल्लाह की सिफत की तजल्ली देखी थी। और हुजूर ने जात देखी है, जात। अब सुने इस हदीस को फिर रिपीट करता हूं, अभी जाते खुदा को नहीं देखा, ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, 53 साल की उम्र में मेराज हुआ, अभी जाते खुदा को नहीं देखा, पत्थर कर रहा है सलाम और हुजूर पहचान रहे हैं और फरमा रहे हैं मैं अब भी पहचानता हूं। ईमान से बताइएगा, जो नबी खुदा को देखने से पहले पत्थर सलाम करे, नबी उसको नहीं भूलता। अब हुजूर खुदा को देख चुके हैं, तू उम्मती होके सलाम करे, नबी तुझे कैसे भुला देगा। फरमाया वो सलाम किया करता था, हम उसे जानते हैं, हम उसे पहचानते हैं। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी कायनात की तरफ रसूल बना के भेजा गया, सारी कायनात का रसूल हूं, कायनात का जर्रा जर्रा मुझसे मोहब्बत करता, कायनात की हर शय हुजूर से प्यार करती है, अपने तो अपने बेगाने। अल्लाह भी हुजूर से प्यार करता है, अल्लाह भी हुजूर से, बोलिए अल्लाह भी हुजूर से, अल्लाह भी हुजूर से, अल्लाह भी हुजूर से। और इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि सब कुछ बिन मांगे ही दे दिया, सब कुछ बिन मांगे। इन्ना आतैना कल कौसर वद्दुहा वरफअना लका जिक्रक वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये जितनी शानें दी, यासीन का ज़ेरा दिया, अलम नशरा का सीना दिया, माज़ाक के काजल दिए, ये जो कुछ दिया, हुजूर ने तो कोई दुआ नहीं मांगी थी या अल्लाह मुझे ये दे। कहीं कोई कुरान की आयत में या हदीस में ये अल्फाज नहीं है। इन चीज़ों के जो ये नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई, ये सारी बिन मांगे मिली हैं, बिन मांगे, बिन मांगे। मुझे बताएं, जिसको सब कुछ बिन मांगे मिला हो, अगर वो कभी मांग ले खाली रहेगा? बोलिए। जब अल्लाह ने महबूब को खुद कह रखा है वह अम्मा साइला फला तनहर, महबूब कोई सवाली आए तेरे दर से खाली ना जाए, झिड़कना नहीं। क्यों? किसी के दरवाजे से सवाली खाली सिर्फ 2 वजह से जा सकता है। तवज्जो फरमाइए, बात को बस खत्म कर रहा हूं आधे मिनट में। सवाली 2 वजह से खाली जा सकता है। नंबर 1, या तो बंदे के पास हो कुछ ना देने के लिए और वो कह दे जा अल्लाह भला करे, या तो कुछ ना हो जेब में तो फिर सवाली खाली जाता है, या हो लेकिन हौसला ना हो देने का, जेब में पैसे हैं लेकिन देने का दिल ना करे, हौसला ना हो, तो सवाली खाली जाता है। तो कहा महबूब सवाली तो 2 वजह से खाली जाता है, या बंदे के पास हो कुछ ना, या हौसला ना हो, उसका दिल तंग हो, और ये दोनों चीजें तेरे अंदर तो है ही नहीं। महबूब कौन सी शय है जो आपके कदमों में नहीं रखी? इन्ना आतैना कल कौसर, आपको कौसर अता फरमा दी, इसलिए आपके खजाने खाली तो है कोई नहीं कि सवाली वापस खाली चला जाए। और दूसरी वजह ये होती है दिल तंग हो तो फिर सवाली खाली जाता है। कहा अलम नशरा लका सदरक, हमने आपका सीना भी कुशादा फरमा रख दिया हुआ, कौसर भी अता फरमा दिया, सीना भी कुशादा फरमा दिया। जो रब उस महबूब को कह रहा है कोई सवाली खाली ना जाए, वो महबूब खुद जब रब का सवाली बनेगा, रब उसे खाली कैसे लौटाएगा?
और हुजूर फरमाते मैं सजदा करूंगा और अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर अनवर को उठाइए, आप मांगिए आपको अता किया जाएगा, आप मांगिए आपको अता किया जाएगा। और जरा ईमान से बताइएगा, सब कुछ बिन मांगे दिया, और किबला जो तब्दील हुआ है ये भी हुजूर ने जुबान अकदस से नमाज की हालत में जो नमाज अदा फरमा रहे थे, चेहरा मुबारक उठाया था, चेहरा मुबारक आसमान की तरफ निगाह उठाई थी। तो जिसके निगाह उठाने से किबले की तकदीर बदल जाए, उसकी हाथ उठाने से उम्मत की तकदीरें भी बदल जाया करती। उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, फरमाए सारी कायनात का रसूल हूँ, सारी कायनात का रसूल। हुजूर सारी कायनात के रसूल हैं और हुजूर पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म है। हुजूर के बाद क़यामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। और हम वो खुश नसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ने सबसे आला रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया, सबसे अफजल रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। नबियों में सब नबियों से हुजूर आला हैं, उम्मतों में सब उम्मतों से ये उम्मत आला कर दी गई हुजूर की निस्बतों की वजह से। ना तो हमारे अंदर ताकतें ज़्यादा हैं, ना हमारा हुस्न उन कौमों से ज़्यादा है। कौम आद का जिक्र पढ़े ना कुरान पाक में, सूरह फजर में 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। अल्लाह फरमाता है इतनी पावर वाली और ताकत वाली कौम हमने कभी पैदा ही नहीं की जितनी कौम आद थी। और तफासीर में आया है कि कौम आद की ताकत इतनी थी कि एक बंदा उंगली मारता था पहाड़ में तो पहाड़ में सुराख हो जाता था। ये पावर थी उन लोगों की, ये ताकत थी उन लोगों की। फरमाया अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, हमने इस जैसी कायनात में कभी कोई मखलूक पैदा की नहीं जितनी ताकत हमने उनको दी थी। ताकतें उनके पास ज्यादा, उम्रें उनकी ज्यादा, जवानियां उनकी ज्यादा, इबादतों का दौरानियां उनका ज्यादा। लेकिन हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, तुम्हारी यहूद की और नसारा की मिसाल इस तरह है जैसे यहूद ने मुशक्कत उठाई है फजर से जोहर तक, अल्लाह ने उनका अजर दिया। फिर नसारा ने मुशक्कत उठाई है जोहर से असर तक, अल्लाह ने उनका अजर दिया। और फिर तुमने मुशक्कत उठाई है असर से मगरिब तक, अल्लाह ने अजर सारी कौमों से दुगना तुम्हें अता फरमा दिया। वो यहूद और नसारा सवाल करेंगे मालिक इनको अजर ज्यादा हमको थोड़ा, तो अल्लाह फरमाएगा तुम्हारे अजर में कोई जुल्म तो नहीं किया? वो कहेंगे या अल्लाह बिल्कुल नहीं। फरमाया फिर मेरी मर्जी, जिसको चाहूँ थोड़ा दूं, जिसको चाहूँ ज्यादा दूं। लेकिन मौला फरमा तो सही हिकमत क्या है तेरे फैसले में? अल्लाह फरमाएगा हिकमत एक ही है, तुमने कलमा मूसा का पढ़ा है, इन्होंने कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, सारी कायनात का रसूल हूँ, सारी कायनात का रसूल हूँ। और यही वजह है कि सारी कायनात हुजूर से मोहब्बत करती है। हुजूर इशारा करें चाँद के टुकड़े होते हैं, चाँद भी हुजूर से प्यार करता है। हुजूर इशारा करें सूरज वापस आता है, सूरज भी हुजूर से प्यार करता है। और सितारे भी हुजूर से प्यार करते हैं, सितारे भी हुजूर से। सूरह मुल्क में फरमाया ना वलक़द ज़य्यना समाअद दुनिया बिमसाबीहा, फरमाया ये जो सितारे हैं ये हमने आसमान की जीनत के लिए बनाए हैं, आसमान की। तो सितारों का वतन क्या है? आसमान। सितारों का वतन क्या है? सितारों का घर आसमान है। अल्लाह ने मुज़य्यन किया आसमान को सितारों के साथ। लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुबह को जब सैयदा आमीना के गुलशन में मेरे नबी के नाम का फूल खिलता है, वो सितारे जो आसमान पे रहते हैं वो अर्श छोड़ के हजरत आमीना के आंगन की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। सितारे भी हुजूर से मोहब्बत करते, कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी से प्यार करता है और हम भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इन मोहब्बतों को दवाम अता फरमाए, मोहब्बतों को खुलूस अता फरमाए और मोहब्बत के साथ साथ इताअत और इत्तिबा और फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप सब अहबाब की तशरीफ़ आवरी आपके लिए मुबारक हो। अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए ज़रिया निजात बनाए। अभी मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उनके खूबसूरत खिताब से मुस्तफ़ीज़ होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। अल्लाह पाक कबूल फरमाए।
इनके खिताब के दौरान हजूर ज़ियाउल उम्मत का फैज़ान लिए अल करम फ्रेंड्स के दोस्त हाफिज़ अज़मत फ़ारूक चिश्ती भेरवी साहिब मोहम्मद अफजल चिश्ती साहिब की क़यादत में तशरीफ़ लाए। दिल की अथा गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नारा बुलंद कीजिएगा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हज़रत साहब इंशाअल्लाह 2 से 3 मिनट में इंशाअल्लाह हज़रत साहब स्टेज की ज़ीनत बन जाएंगे। आप ज़रा मोहब्बत से नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। तमामी अहबाब अपने अपने मुर्शद कामिल का तसव्वुर करके अल्लाहू का जिक्र कीजिए। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे तुम मजनू हो। मजनू कहते हैं पागल को। मेरे आका इरशाद फरमाया कि अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे तुम पागल हो। तो फिर जरा जिक्र करो तो पता लगे कि अल्लाह के बंदे बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह कहता फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। इस अंदाज में अल्लाह का जिक्र कीजिए। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तमाम इस्लाम भाइयों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन अलहाज मोहम्मद याफूर रज़ा तारी सल्लल्लाहु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह करीम इनको बरकतें अता फरमाए माशाअल्लाह।